नमस्कार। अब सोचना है राहुल गांधी को कि उनको करना क्या है, क्योंकि बिहार में जो हालत हुई, इसके बाद बिहार में कांग्रेस को, राहुल गांधी को क्षेत्रीय पार्टी का पूरा समर्थन मिला हुआ था, आरजेडी का पूरा समर्थन मिला हुआ था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का अस्तित्व लगभग समाप्त। बिहार के अंदर पश्चिम बंगाल में क्या होगा, जहां ममता बनर्जी पहले से ही महागठबंधन में होते हुए कहती हैं कि बंगाल में कांग्रेस की नो एंट्री, बंगाल में कांग्रेस नहीं चाहिए। वहां क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, बंगाल में भी एसआईआर होने जा रहा है। जहां पे कांग्रेस का कुछ अस्तित्व बचा हुआ था या है, वहां पे एसआईआर के बाद और एसआईआर से पहले जो रिजल्ट आया, राहुल गांधी ने जो किया, वोट का अधिकार यात्रा, वोट चोरी का हंगामा, जहां पे कांग्रेस का, राहुल गांधी का सबसे बड़ा आरोप यह था कि बिहार के अंदर बीजेपी और जेडीयू इसलिए जीत जाती है कि यहां वोट की चोरी होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल, वहां तो बीजेपी नहीं है, वहां तो बीजेपी और कांग्रेस लगभग एक जैसा है। फिर वहां पे वोट की चोरी कौन कर रहा है? और क्या वहां पे एसआईआर होना चाहिए? हालांकि हो रहा है, लेकिन क्या राहुल गांधी बिहार के जैसा पश्चिम बंगाल में वोट अधिकार यात्रा चलाएंगे? क्या राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में कुछ करके दिखाएंगे, कुछ सीटें लाएंगे? क्या होगा? सब कुछ बताएंगे। इस विश्लेषण को पूरा समझिए। देखिए, राहुल गांधी वोट चोरी का, ईवीएम और जो कुछ भी आरोप वो लगा रहे हैं, इससे एक बात साफ होता है, और जो भी आरोप वो अब तक लगाते रहे हैं पिछले 11 वर्षों से, 11-12 वर्षों से, उससे एक बात साफ होता है कि राहुल गांधी के पास वो मुद्दा नहीं है जो जनता के सामने है। राहुल गांधी वो मुद्दा लेकर आते हैं जिसे जनता नकार चुकी होती है। राहुल गांधी के तमाम मुद्दे को आप देखिए, कोर्ट से लेके आम जनता तक, सब जगह से राहुल गांधी को फटकार ही मिली है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी एक ही बांसुरी हमेशा बजाते रहते हैं, और उनको यह समझ में नहीं आता है कि जमीनी मुद्दा क्या है। जब तक राहुल गांधी जमीनी मुद्दा नहीं पकड़ेंगे, तब तक कांग्रेस की हालत यही होगी। पश्चिम बंगाल में जमीनी मुद्दा क्या है? अब तक जो हुआ से हुआ, पश्चिम बंगाल में जमीनी मुद्दा आखिर क्या है? देखिए, एक बात आपको मानना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वर्तमान सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, इस सरकार में काफी लोग नाराज हैं, इस सरकार से नाराज हैं, सरकार के अंदर रहने वाले लोग नाराज हैं। कारण एक तरफा। अब आप देखे होंगे बिहार, ये बंगाल में और बिहार में जिस तरह से नतीजे सामने आए बिहार में, और जिस तरह से बंगाल में घटनाएं घटी, इन दोनों को मिलाकर देखिए। इस समय देश का मूड ये है कि भाई, ये देश सनातनियों का है, और सनातन वो है जो सनातन को फॉलो करते हैं, ओरिजिनल एकदम कट्टर सनातनी। वो किसी दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन जो दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले हैं, वो पश्चिम बंगाल में या देश के कई हिस्सों में, आपने देखा सुना होगा, नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए ना, ये जो आतंकवाद का मुद्दा चलता है, कांग्रेस के लोग दिल्ली वाले मामले पे भी बचाने आ गए, डिफेंस करने आ चुके हैं। तो जो मुद्दा पश्चिम बंगाल में है, वही मुद्दा पूरे देश में है। ये देश सनातनियों का है, 80% है, और इसमें आप फूट डालकर, इसका विरोध करके, अगर आप समझते हैं मोदी का विरोध करके, आरएसएस का विरोध करके, और वो हिंदू संगठनों का विरोध करके कांग्रेस को ऊपर ले आएंगे, असंभव है। आपको अपना पैटर्न बदलना होगा, और नहीं बदलेंगे तो हालत वही होगी जो आगे पीछे हुआ, वही आगे होगा। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को क्या करना चाहिए। सबसे पहले कांग्रेस ये करे
कि अब तक जो गलती की है वो ना करे। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस अगर ये गलती रिपीट करती है तो वही हाल होगा, और वहां तो ये लोग वोट चोरी का आरोप भी नहीं लगा सकते, कारण वहां तो बीजेपी नहीं है, वहां तो मोदी नहीं है, वहां तो ममता बनर्जी है। और अगर वोट चोरी का आरोप वहां भी लगता है तो फिर यह साबित हो जाएगा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। भाई, ममता बनर्जी जो विपक्ष में है वो भी वोट चोरी कर लेती है, और जो सत्ता में वो भी वोट चोरी कर ले, ये कैसे संभव है? तो राहुल गांधी को अब यह भी समझना होगा कि देश का मूड क्या है। आप समझिए, राहुल गांधी अब तक जितने मुद्दे लेकर आए, जनता ने उसे क्यों नकारा? क्योंकि उस मुद्दे में कोई दम नहीं था। आप जिसका विरोध कर रहे हैं, जनता उसे भर भर का प्यार कर रहा है, अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। आप उस व्यक्ति का विरोध करते हैं, और जिस उद्योगपति का विरोध करते हैं, आपके शासनकाल वाले राज्य में उसी उद्योगपति को टेंडर दिया जाता है। यह कैसे संभव है? इसके बाद राहुल गांधी एक बात और समझ लें, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि राहुल गांधी अगर ये समझते हैं कि वो सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलकर अपनी बात को सच साबित करवा लेंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। जनता को पता है, जो ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो पता है ना, लेकिन जो आसमान से जुड़े हुए लोग हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं ना, ये आसमान से जुड़े हैं। तो जो आसमान से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल मीडिया पे इधर उधर की खबर देखकर उसे रियल मान लेते हैं। ये गलती राहुल गांधी ना करें। नतीजा बिहार में देखने को मिल गया, और बिहार में देखने को तब मिला जब वहां की क्षेत्रीय पार्टी, लोकल पार्टी, मजबूत पार्टी सपोर्ट में खड़ी थी। अब जहां तक सवाल है वोट चोरी का, ठीक है, मान लेते हैं वोट चोरी हुई है, मान लेते हैं एक तरफा वोट चोरी का ही रिजल्ट है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है ना, 45 दिनों तक आप चुनाव आयोग से उस बूथ का डेटा ले लीजिए जहां पे आपको लगता है कि वोट की चोरी हुई है। इसके बाद आप कोर्ट जा सकते हैं, और अगर ये सब नहीं कर सकते हैं, मतलब आपका जो 17 दिनों का बिहार वोट चोरी अधिकार यात्रा था, ये फर्जी था, कोई डेटा नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, फर्जी था। बस हवाई बातें करके सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाकर आप चाहते थे कि अपने अंदर एनर्जी भर लें और जनता का वोट हासिल कर लें। जनता ने, बिहार की जनता ने जवाब दे दिया। अब अगर पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी नहीं जाते हैं तो फिर यह भी समझा जाएगा कि राहुल गांधी समझते थे कि बिहार की जनता भोली भाली मूर्ख है, मूर्ख बना देंगे, लेकिन सफलता नहीं मिली। मतलब बिहार की जनता भोली भाली नहीं है, समझदार है। अब जिसे भी लगता है कि वोट की चोरी हुई है, वो कोर्ट जाए, सोशल मीडिया पे गंद मत फैलाए, इससे कुछ नहीं होगा। इससे ये लोग और एक्सपोज हो जाएंगे कि बस ये लोग झूठ और सिर्फ झूठ सोशल मीडिया पे फैलाने में माहिर है, हकीकत कुछ नहीं पता है इन लोगों को। तो राहुल गांधी को अब जाना चाहिए पश्चिम बंगाल और जुड़ना चाहिए वहां के लोकल लोगों से। वहां की जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी मुद्दा क्या है। वहां बीजेपी नहीं है, ये आरोप तो वहां चलेगा ही नहीं कि वोट की चोरी हो गई। तो राहुल गांधी कुछ नया सोच ले, वरना पश्चिम बंगाल में इनकी वो हालत होने वाली है। और सबसे बड़ी बात आपको हम बताएं, राहुल गांधी ये वोट चोरी और ये तरह तरह की बातें क्यों करते हैं? ताकि कांग्रेस में जो लोग हैं वो ये समझें कि कांग्रेस इसलिए हार रही है कि वोट की चोरी हो रही है, इसलिए नहीं कि इनके जो नेतृत्व है, कांग्रेस की जो नेतृत्व है वो कमजोर है, कोई दम नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये छिपाने के लिए राहुल गांधी इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं और हमेशा मुंह की बल गिरते हैं। आगे से ध्यान रखें, वरना पश्चिम बंगाल में और करारी हार इनकी